हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज़ में। ये सीरीज़ मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो रिटायर है और उन लोगों को मालूम नहीं है कैसा और कहाँ निवेश करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था 3 महीने पहले SWP इन म्यूचुअल फंड्स। बहुत ज़बरदस्त लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया। 62,000 के ऊपर उसका व्यूज़ आए हैं और 120 के ऊपर कमेंट्स आए हैं। मैंने वहाँ पे डिटेल्ड बताया है कि क्यों निवेश करना ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं एक बेहतरीन आपको सिर्फ पॉइंटर्स लेके आया हूँ जिससे आप ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकोगे। आज के वीडियो में आपको हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे एकदम डिटेल्ड में। अंत तक देखना ताकि आपके सवाल जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलो चालू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे 4 स्कीम्स जो मैं हमेशा ट्रेडिशनल और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब भी डिफरेंशिएशन कंपैरिजन करता हूँ उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन स्कीम है, दूसरा है LIC प्रधानमंत्री योजना, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स। अभी जब भी हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होना ज़रूरी है। मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं। जो मेरा सबसे बेस्ट पॉइंट जो मैं पहला पॉइंट लिया है वो है लॉक इन। अभी आप देख सकते हो जब भी लॉक इन की बारी आती है एवरी ट्रेडिशनल स्कीम वहाँ पे लॉक इन है, इसलिए मैंने पहले रो में यस 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 और नो लिखा है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा एक ही एसेट क्लास है जहाँ पे लॉक इन नहीं है। आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है आप पैसे वहाँ से निकाल सकते हो। 3rd वर्किंग डे में बैंक में पैसे आ जाते हैं। अभी जब भी लॉक इन की बारी आती है तो मिनिमम लॉक इन कितना है ये आपके दिमाग में आता रहेगा। ट्रेडिशनल स्कीम्स यानी सीनियर सिटीजन स्कीम, LIC प्रधानमंत्री योजना या फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में लॉक इन नहीं है, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में लॉक इन होता है। मैं स्पेसिफिकली 2 स्कीम के बारे में बताऊंगा, LIC और सीनियर सिटीजन स्कीम। वहां पे 5 साल का लॉक इन है, यानी आप जब भी उसमें निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, 5 साल आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। वही अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं तो उसमें कुछ लॉक इन है नहीं। अभी तीसरा जो मेरा कंपैरिजन का पॉइंटर है वो है रिटर्न्स, यानी आप जब भी निवेश करते हो तो उस पे आपको कितना रिटर्न्स मिलता है। आप अगर देखने जाओ तो आज के करंट डेट में आपको सीनियर सिटीजन में मिलते हैं 7.6, LIC प्रधानमंत्री योजना में भी मिलते हैं 7.6। अभी का फिलहाल फिक्स डिपॉजिट का रेट 7 से 7.5% के बीच में चालू है। अभी यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 15% रिटर्न्स देता है। म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 15% रिटर्न्स देता है। अभी इतना अच्छा रिटर्न्स देने के बावजूद लोग क्यों नहीं निवेश करते, ये सवाल आपके मन में आएगा। अभी चौथा पॉइंट, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है, सीनियर सिटीजन में है, LIC में भी है, फिक्स डिपॉजिट में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है। बहुत लोगों को मालूम नहीं, मुझे टैक्सेशन के बारे में बहुत टेंशन आता है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, जब भी आप निवेश करते हो टैक्सेशन सबसे लास्ट चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में स्पेशली आपको प्रॉफिट हुआ तो ही गवर्नमेंट को पैसा देना है टैक्स के इसमें। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कुछ टैक्स भरना नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अब ये चारों जो एवेन्यूज़ है उसमें अगर इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपए ऐसा मान के चलते तो आपको हर महीना कितना पैसा आएगा। और 5 साल के बाद अगर आपने वो पैसा रिडीम किया या जैसे वो मुद्दल ख़त्म हो गई, जो 5 साल का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया, तो आपको कितना प्रिंसिपल अप्रिसिएशन होगा ये हम लोग देखते हैं। अजूम जैसे मैंने बोला 15 लाख रुपए मैंने चारों स्कीम में डाला, सीनियर सिटीजन, LIC प्रधानमंत्री योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स। आप देख सकते हो सीनियर सिटीजन, LIC और फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको मंथली 9,210 रुपीज़ मिलते हैं। वही म्यूचुअल फंड्स में आपको 10,500 मिलते हैं। अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि राहुल सर 10,500 ही क्यों लेना है, 11,000, 12,000 या 15,000 क्यों नहीं लेना है। मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैंने जिस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करके बताया है, यानी 1 लाख के ऊपर 700 रुपया, 15 लाख के ऊपर 10,500 रुपया, ये हिसाब से अगर आप जाओगे तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो बेहतरीन हो जाएगा। आप मुझे बहुत दुआ देंगे। दूसरा, रिस्क।
अभी आप जब भी रिस्क के बारे में बात करते हो तो LIC और प्रधानमंत्री योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम, इसमें तो रिस्क है ही नहीं। ये रिस्क ना होने के लिए लोग इसमें बहुत सारा पैसा डालते हैं। मैं आज भी लोगों को जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको करना ही है इसमें इन्वेस्ट तो छोटी अमाउंट करो, बहुत बड़ा पैसा इसमें मत लगाओ। आज आपको नहीं लगता रहेगा कि इसमें रिस्क नहीं है, पर इन्फ्लेशन एक ऐसा रिस्क है जो आपको कभी समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल 7 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि वो टाइम पे राहुल ने आपको बताया था और हमने फिर भी ये स्कीम्स में इन्वेस्ट किया। रिस्क सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में है, और वो भी अगर आप 5 साल के नीचे इन्वेस्ट करते हो तो ही रिस्क है। मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलूँगा, म्यूचुअल फंड्स में आना है तो आपको 5 साल रुकना है। 5 साल के पीछे आना है तो मत आओ। आपको रिटर्न्स मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम मुझे। 5 साल रुकोगे 100% आपको 10 से 12% रिटर्न्स मिलेगा। अभी मैंने इतने सारे कंपैरिजन भी किए, पर जो बेस्ट चीज़ होता है वो लोगों को लगता है यार मैंने 15 लाख तो डाल दिए, मंथली पेंशन के बाद मेरा कितना टोटल मुझे पैसा मिला ये मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल पेंशन ट्रेडिशनल स्कीम्स में 9,210 के हिसाब से 5 साल में आपको मिलते हैं 5,52,000, 5,52,000 रुपये मिलता है। वही म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं 6,30,000, 6.3 लाख। अभी यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है, मैं हमेशा चिल्लाता हूँ कैपिटल एप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, मुद्दलवार होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आपका अगर मुद्दलवार नहीं होगा तो आपको बहुत तकलीफ वाली चीज़ हो सकती है। 5 साल के बाद ट्रेडिशनल स्कीम में 15 लाख के आपको सिर्फ 15 लाख रुपए मिलेंगे। वही म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको 12% भी रिटर्न्स मिले तो 15 लाख के मंथली इनकम के बावजूद आपको 18 लाख मिलेंगे। अगर आप टोटल करेंगे, टोटल पेंशन जो 5 साल में मिला है प्लस प्रिंसिपल जो आपको मिला है आफ्टर 5 ईयर्स, वो ट्रेडिशनल स्कीम्स में हो जाता है 20,52,000। किसमें? LIC प्रधानमंत्री योजना, सीनियर सिटीजन्स और फिक्स डिपॉजिट्स। और वही म्यूचुअल फंड में हो जाता है 24.3 लाख। अभी इतना मैंने डिस्क्रिप्टिव देने के बावजूद आपको कुछ भी सवाल है, आपको लगता है कि मुझे एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। पहला चीज़, मैं आपको एक परफेक्ट कस्टमाइज पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकता हूँ आपके लिए, जो आपकी रिस्क एपेटाइट आपको बता देगा। दूसरा चीज़, मेरे पास ऑनलाइन सिस्टम्स है जहाँ से आप निवेश करने के बाद हर रोज़ आप वैल्यूएशंस देख सकते हो। तीसरा चीज़, एडवाइज़र ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड जर्नी बहुत बोरिंग है, एक्साइटमेंट नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा बहुत बार हो जाता है, 3-3 साल 4-4 साल रिटर्न्स नहीं मिलते। ये रिटर्न्स जब भी मिलते नहीं ना, तो ऐसा कोई एडवाइज़र चाहिए आपको जो आपको बता सके कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना वो बराबर कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं आपका एडवाइज़र बन सकता हूँ, आप मुझे ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं मोबाइल नंबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।